जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, यह कहानी अल्मोड़ा जिले के सूरत सिंह जी की है, जिन्होंने 43 साल हंसादेश पंथ में बिताने के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और अपने जीवन में अद्भुत बदलाव का अनुभव किया। पहले सूरत सिंह जी हनुमान जी की पूजा और अन्य देवी देवताओं की भक्ति में लगे रहते थे, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। जब संत रामपाल जी महाराज के एक भक्त ने सूरत सिंह जी को संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा दी, तो सूरत सिंह जी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद उन्हें भक्ति का सच्चा मार्ग मिला। सूरत सिंह जी बताते हैं कि सबसे बड़ा लाभ उनको तब मिला जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग और शास्त्र प्रमाणित विधि से भक्ति प्रारंभ की। उस भक्ति से उनका पूरा परिवार सुखी हुआ तथा पूरे परिवार को शारीरिक और मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त हुई। अब सुनिए सूर सिंह जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सर साहेब। सर क्या शुभ नाम है आपका? सूर सिंह दास। सर कहाँ से आए यहाँ? अल्मोड़ा जिला शर्ट क्षेत्र से। सर आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज से 2013 में जुड़ा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं पहले बचपन से ही हनुमान जी की पूजा करता था, हनुमान चालीसा का पाठ करता था। उसके बाद जब बड़ा हुआ तो जैसे घर में होता है देवी देवताओं की भूतों की पूजा वही करता था। उसके बाद भी मैंने क्या कहते हैं ब्राह्मणों ने बताया कि आप पर कोई ये ग्रह लगे हुए हैं, शंकर की पूजा करो, देवालयों में जा कर के शिवलिंग में जल चढ़ाओ, पत्र डालो। वह भी पूजा करता रहा काफ़ी देर, उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद संत मुझे बताया गया कि भाई आप सत्संग में जाइए। तो मैं हंसादेश जो सतपाल महाराज का एक वो चलता है, संस्था चलता है, वहाँ गया। वहाँ भी मैंने सत्संग सुना और मैं वहाँ 43 साल तक जुड़ा रहा। वो जो क्रियाएं बताते हैं, जो वो भक्ति बताते हैं, वो कहीं भी शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है। मनमुखी साधना बताते हैं, 2-2, 2.5 घंटा, 3-3 घंटा बैठ करके क्या कहते हैं अभ्यास कराते हैं, नाम देते हैं, क्रियाएं देते हैं, पर उससे कोई फ़ायदा लाभ नहीं होता है। फिर उसके बाद मुझे कोई शांति नहीं हुई। मेरे मन के अंदर किसी प्रकार का यह नहीं हुआ कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। मन में तो सोचता था कि भक्ति कर रहा हूँ, परंतु मैं हर प्रकार से दुखी रहता था, परेशान रहता था। आर्थिक तरह से, शारीरिक तौर पर से, पारिवारिक तौर से मैं परेशान रहता था। फिर मैं सोचता था मैं भक्ति कर रहा हूँ और फिर भी मैं परेशान हूँ। तो मुझे भगत खुशहाल दास जी मिले मुझे। उन्होंने कहा भगत जी आप ज्ञान गंगा पुस्तक लीजिएगा, उसके अंदर देखिएगा, उसको पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपकी समझ में आए तो फिर आगे आप हमें बताना। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहला लाभ तो मुझे यह मिला कि जो मनुष्य जीवन हमें मिला हुआ है ये परमात्मा की भक्ति के लिए मिला हुआ है, लौक 84 के बंधन को काटने के लिए मिला हुआ है। तो सबसे प्रथम सबसे बड़ा लाभ मुझे वहाँ भक्ति मिली और मेरे मन को शांति मिली। ये संसार की जो भटकना है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई क्या कहते हैं तीर्थों में भ्रमण कर रहा है, अनेक प्रकार के भ्रमित हो रहे हैं लोग। मुझे उन भ्रमणाओं से बचा दिया। सबसे पहला लाभ तो मुझे ये हुआ। और दूसरा लाभ मुझे सद्भक्ति मिली और मुझे शारीरिक सुख मिला, मेरे मन में संतुष्टि हुई। सबसे बड़ा जो धन है संतोष का, वो मिले मुझे। और परमात्मा की तरफ से सब लाभ हैं। मेरा परिवार सुखी है,
मैं सुखी हूँ, मेरे बच्चे सुखी हैं और कोई मुझे ज़्यादा कोई इच्छा नहीं, क्योंकि परमात्मा ने दे रखा है, समय कट रहा है, आराम से दाल रोटी मिल जाए इसमें संतुष्टि है। क्योंकि ये हमारी हवस की खोपड़ी तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं की भी नहीं पूरी हुई, हमारी तो केवल इतना ही चाहिए कि जितना जिसमें कुटुंब समा जाए। सर पहले आप हंसा देश पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप होता है। सर क्या कहना चाहेंगे? कहा गया है कि गुरु करिए 10 और 5, जब तक गुरु ना मिले साचा। दत्तात्रेय ने बताते 24 गुरु किए थे, जबकि एक गुरु करने के बाद उनको अगर संतुष्टि नहीं हुई, जैसे एक वैद्य के द्वारा हमारा इलाज नहीं होता है तो हम अन्य डॉक्टर वैद्यों के खोज करते हैं जहाँ से हमारी बीमारी ठीक होती है। इसी प्रकार से जो हमारे अंदर एक जीव के अंदर जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, जो उस बीमारी को काटे, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा है नहीं, संयम यौन विषय का आशा। ये तो जो हमारे अंदर जो जन्म और मरण का जो जीव के अंदर रोग लगा हुआ उसको सदगुरु ही काटते हैं। और श्री संत रामपाल जी महाराज वो दवाई देते हैं, वो नाम देते हैं, वो विधि बताते हैं जिसके द्वारा यह जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप किसी प्रकार का कोई नशा करते थे? हाँ, मैं पहले बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, तंबाकू पीता था, कभी कभी किसी के संगत में बैठ करके शराब का भी सेवन करता था और मांस का भी भक्षण करता था। मैं इंसान नहीं था, मैं उस समय दानव था, मानव नहीं था, मैं दानव था। और जब मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आया, तब से मेरे ये सारे नशे छूट गए, अपने आप ही छूट गए, घृणा हो गई मुझे। मैं अब इनकी संगत में जो आदमी रहता है, जो इनका सेवन करता है, मैं उससे कोसों दूर हो जाता हूँ। फिर सर ये आप में इतना बदलाव कैसे आया? पहले आप बहुत सारा नशा करते थे, आपने एकदम नशा छोड़ दिया और अब आपको इन चीज़ों से इतनी नफरत हो गई है कि जो व्यक्ति नशा करते हैं उनसे भी आप दूर बैठते हैं, उनके बीच में भी नहीं बैठते। सर ये बदलाव कैसे आया? मैं तो इसको परमात्मा का चमत्कार मानता हूँ और जो वो नामदान देते हैं उसका प्रभाव मानता हूँ। क्योंकि वैसे तो बहुत कुछ बार सोचा कि ये नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, परंतु मैं छोड़ नहीं पाया। परंतु जब से नामदान लिया तब से उस नाम की शक्ति है या गुरु महाराज जी का चमत्कार है, और स्वयं उससे घृणा हो गई। सर अमूमन देखा जाता है कि जो नशे के आदी जो लोग होते हैं वो नशा नहीं छोड़ पाते हैं। सरकार भी इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, नशा मुक्ति केंद्र खोले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का नशा नहीं छूटता है। सर आखिर संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या ज्ञान देते हैं, ऐसी क्या बातें बताते हैं कि जो श्रद्धालु उनसे जुड़ते हैं वो नशा छोड़ देते हैं? कहा गया है, तरु कोठर में बसे विहंग, तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिए विचारहीन तब मन शुद्ध होए ना कैसे। जब साधन ही हम विचारहीन करेंगे, मन हमारा शुद्ध कैसे होगा? क्योंकि ये जो प्रवृत्ति है मन की है, और परमात्मा जो है जो मंत्र देते हैं, जो नाम दान वो तभी देंगे, उसके अंदर कुछ मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं का जब पालन करेंगे तभी हम उसका लाभ ले पाएंगे। अगर हम मर्यादाओं को भंग कर देंगे तो उसका जो लाभ है वो हमें नहीं मिलेगा। सर पहले आप हंसादेश पंथ से जुड़े हुए थे, वहाँ पर है कि आपने 44 साल तक उनके द्वारा दी गई भक्ति की, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। सर जो लोग आज भी हंसादेश पंथ से जुड़े हुए हैं उन लोगों को सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे प्रार्थना निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बार बार मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, और एक बार आप यहाँ आकर के देखिए, गुरु महाराज जी का सत्संग देखिए, ज्ञान गंगा पुस्तक मंगा के आप पढ़िए। आज पढ़ा लिखा समाज है, आज कोई अनपढ़ नहीं है, और उस पर विचार कीजिए और अपना अमूल्य जीवन जो है इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। सती भक्ति जो शास्त्रों के अनुसार है उसको प्राप्त कीजिए और अपना कल्याण करवाइए, अपने परिवार का कल्याण करवाइए। वैसे नहीं आ सकते हो तो किसी दुख के कारण से भी तब भी आइए, एक बार दर्शन करके देखिए, वहाँ के माहौल को देखिए कि वहाँ किस प्रकार का माहौल है, कैसे भक्त लोग हैं, क्या वहाँ भक्ति दी जाती है। एक बार मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ सभी भाई बहनों से कि आप एक बार अवश्य
श्री सद्गुरुदेव श्री रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए और उनसे नामदान लेकर के अपना कल्याण करवाइए। सर, आखिर श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ले? इसके पीछे क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लें? वो आज परमात्मा ने ऐसी कृपा हम लोगों के ऊपर की है कि जगह जगह हर स्टेट के अंदर, हर जिले के अंदर नामदान केंद्र खोल दिए हैं। पहले तो केवल एक बरवाला में नामदान दिया जाता था, परंतु मालिक ने आज ऐसी दया की है कि हर जगह नामदान केंद्र खोले हुए, और जो चैनल पर प्रोग्राम आता है उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके वहाँ से आप ज्ञान गंगा पुस्तक भी मंगा सकते हैं अपना नाम पता दे करके, और वहाँ फ़ोन कर सकते हैं कि कहाँ से हम नामदान लें, हमारा क्षेत्र ये पड़ता है, तो आप भक्तों को जो है वहाँ से पूरी सूचनाएं मिल जाएंगी। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो यही संदेश क्या देना है, मेरी तो प्रार्थना है, मैं संदेश के लायक भी नहीं हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ज़रूर इस मानव जीवन का कल्याण करिए, नामदान लीजिएगा और श्री सद्गुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर के अपने जीवन को कृतार्थ कीजिएगा और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बना करके लोक 84 के बंधन से मुक्ति होने का प्रयास कीजिएगा। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत सी बातें ऐसी बताई जाती है, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में सभी धर्मगुरुओं के बारे में बोलते रहते हैं, उनकी निंदा करते हैं। सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, परमात्मा के बारे में ऐसा कहना बहुत ही अनुचित है। सद्गुरु रामपाल जी महाराज किसी की निंदा नहीं करते, जो वास्तविकता है वो बताते हैं। जो धर्मगुरु जैसा ज्ञान देते हैं उनके शास्त्रों को पढ़ करके दिखाते हैं कि ये ऐसा ज्ञान देते हैं, और वो किसी की निंदा नहीं करते। निंदा तो वो होती है जो वास्तविकता से दूर हो, निंदा उसको नहीं कहते हैं। मान लिया जाए मैं जुहारी हूँ, अगर मुझे जुहारी कहा जाए तो वह निंदा नहीं है। वास्तव में परमात्मा के बारे में श्री सद्गुरु रामपाल जी जो बताते हैं वह शास्त्रों का प्रमाण देते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि वो निंदा करते हैं, ये उनकी धारणाएं व्यर्थ हैं, गलत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब भगत जी, सत साहिब, सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। किसी ने देख लिया, किसी का ज्ञान कंप्लीट नहीं, सब शंका के अंदर है, सबको संशय बना हुआ है, सबको ये चिंताएं सता रही है। कहते संसा शोक सराय में, इस मनुष्य रूपी सरा में ये तुम्हारे अंदर भर रखी काल ने, और सूतक दिन राती सूतक, एक टेंशन खत्म हो दूसरी तैयार, वह कितना तो सेट हो इतने तीसरी तैयार। कहते सूतक सी हो रहे तुम्हारे इस दिमाग में, जैसे बच्चे पैदा होया करें, मच्छर से पैदा हो, कहते सूतक तुम्हारे साथ ला रखे है, और जीवित जग में जूती पड़े। अब हम क्या सोच रहे हैं बुढ़ापे में सुख होगा, इन बुढ़िया ने पूछ लो किसा सुख से इनके जीने। जो भक्ति नहीं करते, भक्ति करेंगे उनके तो हाथ पर रखेंगे बच्चे, क्योंकि एक तो भक्ति की शक्ति और फिर बच्चों के अंदर विनम्रता। यहाँ आप देख रहे हो, कोई कितना का, कोई किसी की बहन, कोई किसी कितना तो भाई आया हुआ है, और सबको इतनी आदर देते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भाई बहनों को, अपनों को भी ना दिया जाए यहाँ पर। और यहाँ आकर जो ऐसा नम्र होंगे तो घर में क्या वो ऐसा भाव नहीं बरतेंगे, तो सुख भी इसी तरीके से उस वृद्ध अवस्था में भी होगा, और फिर भगवान की भक्ति साथ होगी, 100 रोग कटेंगे। बुढ़ापे में तो सारे तो दुख हो जाया करें, शरीर भी कंडम, रोग भी घर करें, आँखें दिखे नहीं, बालक भी गुर्राव है। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं बूढ़ा होवे पड़े खाट में, बूढ़ा होवे पड़े खाट में, सुने बचन खारे,
कुत्ते तावण का भी सुख को न्या, ये छाती फूकण हारे। जो बिना ज्ञान की बहु न्यो ओलाने दिया करे बुढ़ा बुढ़िया ने। पुराने समय में बुढ़ा बुढ़िया की खाट गेट पर डाली जाया करती और बहू कह कर जाया करती, तो देखिए कुत्ता ना बढ़ जा घर में। अब बुढ़ापे में जब दिक्कत फिर उड़ा के वो कुत्ता बिल्ली सब बदमाश हो कि तन की तक बढ़ जा, वो कूद मस्ता रहेगा अंदर जाकर न। तो दूध दाद या लस्सी लस्सी खिंडा दी गिरा दी उसने, तो बहू आवेगी अंदर जाते देखेगी उसकी सौ पर सुई जावेगी, तब उसको लाना देती है। परमात्मा कहते हैं वृद्ध हुए फिर पड़े खाट में सुने वचन खारे, और कुत्ते ताउन का भी तुम्हारा सुख को ना, तुम छाती फूकण हारे। वह बहू फिर ये चमोले सुनाओगी, तुम शब्द श्लोक सुनाओगी, और कुत्ते भी ना हटा सकती, तुमने छाती फूक दी मारी। तो परमात्मा कहते हैं फिर आपके बच्चे भी पुत्र वधू भी भगवान से डरने वाले होंगे, कटु वचन नहीं बोल सकते। क्योंकि ऐसा है व्यक्ति को, यदि कोई तगड़ा व्यक्ति कटु वचन बोलता है वो बोलेगा नहीं, क्योंकि विरोध करने का उसमें सामर्थ्य नहीं, वो रोया करे, उस समय वो गरीब होकर रोता है, और परमात्मा उसकी घड़ी सुनता है। तो इसलिए कोई ऐसे अपनी पुत्र वधू को या सास अपनी वधू को, क्योंकि नई नई बेटी आती है वो बहुत संकुचित और शर्मा कर रहती है, डर कर रहती है, उससे बहू वो सास भी कोई गलत व्यवहार करती है तो उसकी आत्मा दुख पाती है। तो हमने आपस में ये कर्म बढ़ाने नहीं घटाने हैं। तो इस ज्ञान से ये भी आपके अंदर एक पैमाना बना रहेगा, अगर नहीं दुख नहीं देना चाहिए, स्वयं दुख हो लेना चाहिए, दूसरे को दुखी हम नहीं कर सकते। हिरणा कुछ में मैं करे कोटि 49 राज। अब क्या बताते हैं कि संसा शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। अब यहाँ तो सारे उम्र दुख में काटेगा, बुढ़ापे में बूढ़ा स्वयं दुखी, फिर ऐसे व्यवहार से भी तंग, और अगले जन्म में कहते हैं फिर बिना भक्ति किए हुए प्राणी को यम के दूत घसीट के ले जाते हैं, उसकी टट्टी और पेशाब निकल जाता है, उसको आकर इसी भयंकर शक्ल दिखाई देती है। अंत समय में उसकी गर्दन दबा दी जाती है, सूक्ष्म रूप से जबान बंद कर दी जाती है, वो बोल भी नहीं सकता। और जो भक्ति करते हैं परमात्मा की, ऐसे जाएंगे जैसे स्वप्न, जैसे आप ऐसा स्वप्न होगा जैसे सत्संग में चलते हैं, वहां भगत दिखाई देंगे, अरे कहाँ जा रहे हो, क्या हो, बरवाला चलते हैं, चलो भाई चलो चलो, ऐसे छोड़ के भाग लेगा शरीर को, जैसे रजाई छोड़ के भाग लिया करें गुरु जी को देखने के लिए। और फिर सतलोक में फिर ऊपर जाएंगे त्रिकुटी पे, सारे निकलते दिखाओगे यहाँ से गणेश के कमल में, फिर सावित्री ब्रह्मा वाले लोक में कमल से होते हुए, फिर नाभि ब्रह्मा विष्णु जी और लक्ष्मी जी के लोक से होते हुए सबका अकाउंट क्लियर करवा के, फिर वो जैसे कोई जाते हैं ना कहीं पर नई स्थान पर, तो पीछे पीछे सारे उसका अनुसरण ही करते रहते हैं, यहाँ ये कर ले, बता कर ऐसा यहाँ कर, अच्छा यहाँ से कर दे, यहाँ जूते जमा करा दे, यहाँ जोत का सामान जमा करा दे। तो इस तरह वहां ऐसे कराते हुए त्रिकुटी में पहुंच जाओगे, वहां परमात्मा मिलेगा अपने इस दास के रूप में, और वहां फिर धर्मराज के दरबार में आपको क्लियर कराया जाएगा सतनाम के प्रथम मंत्र का, वहां अकाउंट क्लियर होगा। और फिर परमात्मा पारब्रह्म के उस घर में द्वार में जा करके पार करके वहां का अकाउंट करवा के फिर सतलोक ले जाएंगे। आप सतलोक बैठे पाओगे, और घर वाले यहाँ सोच रहे हैं मर गया, मरा नहीं हो तो सतलोक पहुंच गया। हिरणा कुछ में मैं करे, यहाँ की इस भौतिकवाद की कितनी इसके अंदर कमजोरी है, जिसको परामांडी पाके बैठे थे। कहते हिरण्यकशिपु ने पूरी पृथ्वी पर शासन बना लिया था अपना, और नो कहता मैं ही हूं, मैं भगवान हूं, हल्दी की गांठ प्राप्त करके
5-4 वर ले लिए ब्रह्मा जी से, सुबह मरूं ना शाम मरूं, दिन में मरूं ना रात मरूं, पशु से मरूं ना पक्षी से मरूं, मनुष्य से मरूं ना फलाने से मरूं। और फिर बस इससे अपने आप को मान बैठा, आई एम गॉड, मैं हूं सब कुछ। तो परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म ज्ञान में, हिरण्यकशिपु में मैं करे पूरी पृथ्वी का राज, ऐसे नरसिंह ले गया जो तीतर को बाज। कहते यह ब्रह्मटी होगी इन लोगों की। हिरण्यकशिपु छाती तड़वाई, ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। बगैर ज्ञान के भक्ति भी करता था, ऐसी सिद्धियां भी प्राप्त कर ली थी जिसको उससे भ्रम हो गया कि मैं सब कुछ बन गया। तो परमात्मा कहते बिना ज्ञान के हिरणा कुछ छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। वो तो भगत दिखाई दे, ब्राह्मण माने भगत भी होता है, वो तो भगत और भक्ति करे, और कर्म कसाई वाले तो कहते ऐसे लोगों की छाती तोड़ा टूटिया करती है, भगवान ने उसका पेट फाड़ के गिर दिया। हिरणा कुछ छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और काम कसाई। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। अब ये बात आप पहले भी पढ़ा सुना भी करते, लेकिन आज सुनोगे ना आपकी छाती में लगेंगी सारी, क्योंकि अधिकारी के बिना ये अमल में आ ही नहीं सकती। और परमात्मा की दया इस दास पर है। आपको दास बार बार समझाता है, दास एक जीव है, लेकिन समर्थ के संग में उस परमात्मा ने दास को अपना मान लिया, और दास एक चलता फिरता पावर हाउस है थोड़े पावर का, जो इस पूरे संसार ने तो पर्याप्त है, इतनी पावर है दास को दे रखी है। पूरे विश्व को इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश तक को इस दास के पास तो मालिक ने, क्योंकि ये ऊपर से आ रही है पावर। अब जहाँ कोई पावर हाउस है बरवाला में, वो पावर हाउस एक खोखा है, और उसका कनेक्शन थर्मल प्लांट से है, जहाँ बिजली दिन रात बनती ही रहती है, वहाँ एंड होता ही नहीं। और इसकी अपनी अक्षमता है, ये बरवाला के लिए पर्याप्त है। तो इसी, लेकिन वो लाइट आ रही है वहां से, अगर यहाँ इसको जरूरत ज्यादा बढ़ेगी तो इसकी अक्षमता भी बढ़ जाएगी, लेकिन लाइट आ रही है पीछे से ही। तो उस परम पिता से, कबीर भगवान से, सतलोक से दास के पास वो पावर आ रही है, और आगे कनेक्शन दास आपको उसी पावर से दे रहा है। अब क्या बताते हैं कबीर, जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुख में भलो ना चाम। परमात्मा के नाम के जाप की कितनी महिमा बता रहे परमात्मा। वैसे तो जीव्या बहुत काम आवे, खाना खान में भी काम आवे, और भी कड़वा मीठा चाखण के भी काम आती है। परमात्मा कहते हैं यदि इससे आपने भगवान की भक्ति और उसका गुणगान नहीं किए, तो इस चाम की इसे अच्छे जगह पे मुंह तो हम सबसे उत्तम मान है, इसमें कति आवश्यकता नहीं। ये जीव ना तय फिर ईसा जुल्म करेगी। कहते हैं एतय पराई आत्मा जीव बांध तलवार, या जीव तलवार का काम करेगी। कोई गरीब, एक कमजोर व्यक्ति को एक तगड़ा व्यक्ति, बलवान व्यक्ति कोई अपने मुख से ऐसे वचन कह देता है, अब उसके साथ ना प्रतिशोध कर सकता, ना उसको कुछ जवाब दे सकता, बैठ कर रोता है। उसकी आत्मा को जख्मी कर दिया उस नीच व्यक्ति ने इस जीभ वाली तलवार से, वचन से। तो परमात्मा कहते हैं यदि इस जीव का सदुपयोग नहीं किया, भक्ति नहीं की, तो इसने काट के फेंक दे तो अच्छा। कितनी महिमा बताइए। फिर क्या बताते हैं कि नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे की तकुर्डी चढ़ने जाई। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, फिर पीछे तू पशुआ कीजे दीजे बैल बनाए,
चार पहर जंगल में डोले तो ना पेट भराए। सर पर सींग दिए मन बोरे धूमत मच्छर उड़ावे। कंधे जुआ जोते कुआ फिर कोंडों का बुस खावे। फिर पीछे तू खर की जगह कुरडी चरने जावे। टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मां से गिलावे। ओए होए पुणात्माओं, काल अभी आपने परमात्मा की वाणी सुनी थी कि ऊंचा दिखे धौलरा मकान और मंडी चित्ती पोल। एक भगवान के भजन बनायु काल मार रहा रोल। अब मनुष्य जीवन दिया है, जैसे विद्यार्थी हो तो माता पिता उसको पूरी सुविधा देंगे। वो निकम्मा वहां पढ़ता है ना पढ़ता है, वो उसके आगे बाद में रिजल्ट आएगा जब वो पास फेल होगा। तो इसी प्रकार आप विद्यार्थी हो, मनुष्य जीवन मिला है, भगवान वाले स्कूल के लिए आपको ड्रेस भी न्यारी मिली है। तो इसमें आप यदि सत भक्ति नहीं करते हो तो फिर आपके साथ के बीतेगी। कहते हैं फिर पीछे तू पशुआ कीजे दीजे बैल बना। ओए होए। तो अब हम समय पर भोजन खाते हैं। आप देखते हो यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में, वैसे तो आम जगह उपलब्ध है आजकल। कहीं बाहर जा रहे हो भाई चाय पी लेते हैं, रोक गाड़ी चाय पी ली, प्यास लग गया जो पानी पी लिया, भूख लगी रोटी खा ली, दिल करा मिठाई, कभी फल फ्रूट खूब ठाटते खा रहे हो, खाओ, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, माता पिता ने आपको ये सुविधा दे रखी है, इतना जेब खर्च आपको दे के भेज रखे है। यदि आप वो शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे यानी भक्ति नहीं करोगे तो फिर क्या बनोगे? मजदूर बनोगे। आपके बच्चे वहां रेत में लेट रहे होंगे, आप कस्सी से मिट्टी खोद रहे होंगे, तन पर कपड़ा नहीं, समय पर टूक नहीं होगा, जो विद्यार्थी पढ़ते नहीं। तो इसी प्रकार जो इस पढ़ाई को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा विश्व के वो मानव शरीरधारी प्राणी विद्यार्थी है, तो उससे क्या होगा? नर से तू फिर पीछे तू पशुआ कीजे दीजे बैल बना और चार पहर जंगल में डोले तेरा तो नहीं उधर बरे। अब तो जब इच्छा हो खाओ पियो, ठीक है खा लो, लेकिन वो जो काम था वो भूल गए कति। और फिर कहते हैं सर पर सींग दिए मन बोरे और दुम तो मच्छर उड़ा। अब तो हम मच्छरदानी लगा लेते हैं, ऑल आउट वगैरह ये लगा लेते हैं, और फिर के लगावांगे? बैल बने पाछे एक पूछड़ हो गया आपके पीछे, उसने चाहे पंखा बना लियो, चाहे उसने कूलर की जगह प्रयोग कर लेना। और क्योंकि जितने भी कर्म संस्कार कमजोर होंगे तो ऐसे कर्महीन प्राणी के वहां भी अंग भंग हो जाते हैं, वह पूछड़ भी कट जाती है कई बार बैल की, वह इतनी रहती है, उन्हें नू कराया करे, वो ना कुछ काम का है। और फिर आगे बताते हैं सिर पर सींग दिए मन बोरे, ये तेरी तोब होंगी सींग, इन्हें कुछ भी प्रयोग कर लेना इनको। और फिर क्या बताते हैं? कंद जुआ जोते कुआ। पुराने समय में वाणी बोली गई थी, तब रहट के द्वारा जल निकाला जाता था कुएं से, सिंचाई उसमें बैल जोते जाते थे, और फसल होती नहीं थी, जौ होते थे, जौ वो बगैर वर्षा के भी हो जाते हैं, थोड़ी ही वर्षा से, और उनका भूस इतना खराब होया करे, पशु जल्दी से खाता नहीं, कति भूखा मरता खाता उसको, और खाते समय उसके मुंह के अंदर ऐसे कांटे से चुभते हैं उस भूस के, ऐसा होता जौं का भूस, कौंद बोलते हैं उनको, और खाते आंखों पानी पड़े और भूखा मरते न खानी पड़े। तो परमात्मा कहते याद रुकती, तुम भूल गया और ना पता होते, हम बता रहे हैं, याद रखना कि कंद जुआ और फिर जोते कुआ, और खाओगा क्या? वो भूस जो खान का भी कोई ना, वो मरते न, वो भी खाना पड़े। अपने आत्माओं इस जीव का दुरुपयोग और सदुपयोग अब करना होगा। दुरुपयोग तो करना ही नहीं, और सदुपयोग ना करने से क्या हानि होगी? दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, जाट किसान के घर, और हमारे घर एक बैल था, हम छोटे छोटे जब देखा करते थे, और
हाली सुबह सुबह बैलों को ले जा रहा था वक्त से, किसी ने कोई कील थी इतनी लंबी लोहे की चोबा, उसके ऊपर की कैप कट गई थी, वह रिजेक्ट करके गली में फेंक दी। वह बैल के खुर में पिछले खुरों के बीच में घुस गई। अब बैल स्पीड तो चलते चलते 2-4 कदम जल्दी जल्दी रख गया, वो अंदर ठुक गई। पैर को लंग करने लगा पैर से बैल, तो हाली ने सोचा ये वैसे को ठोकर ठाकर लगी और वो जाएगा ठीक वहां तक। तो पहले ऐसे ही जो कोई दिक्कत हो जाती, पैर बैल का लंग करता, तो अन्य बड़े सियाणे नु क्या करते, बैल को रोकना नहीं चाहिए, कोई नस पर नस चढ़ गया ऐसे काम लेने से ही ठीक होती है, और ऐसी नस चढ़ी होती तो हो भी जाया करती थी। इस कारण से हाली ने सारा दिन उसको टेकन नहीं दिया, उसको काम ही लेता रहा, और शाम ने जब आया, शाम तक पैर सूज गया, उस पर स्वेलिंग आ गई। आते बैल बैठ गया और लंबा पैर पसार गया पिछला, मुंह लावे नहीं कहे कि ना खावे, आंखों से पानी पड़े। तो देखा भी इसका तो सोई ज्यादा होगी, सुबह उठा नहीं। तो ऐसे पहले वैद्य होया करते डॉक्टरों के पुराने गांवों में। किसी ने बताया देख जाकर कि इसके घुटने पर सोई बा आ गया, बा अब सोई चढ़ गई ऊपर घुटने ताई, वह कील लाग रही खुरों में, और ट्रीटमेंट हो रहा घुटने का, उसका पट्टी बांधे गरम गरम। अब वो बता नहीं सकता बोल के मुझे कहाँ पीड़ा है, और जब अफलातून पाक रहा था, जो सोचा था मेरी ऐसे ठाठ रहेंगे, तो परमात्मा कहते तू जाने मेरी ऐसे नहीं बहेगी, ये तो हरदम लेखा भरना रे। तो 1 महीने 20 दिन के बाद वो पैर पक्या, वह कील वाला स्थान जो नीचे खुरों में था। अब खुरों में भी हाथ उठ मार के देख लिया, उसमें कुछ ऐसी विशेष चीज उसमें दिखी नहीं ना, वह बार वो तो अंदर घुस चुकी थी सारी, पत्थर कांकर लायक के। 1 महीने के 20 दिन के बाद वो पक के उसमें रेसा निकलने लगा। जब देखा घर वालों ने रहेगी तो भाई यहाँ समस्या है। फिर कोई बुलाया ऐसे ही, वो चमटी सी ले रहा था नकचुंडी, उसने उसको करेल को कील निकाली बार, वो तरेगी इतनी लंबी। तब वो बैल पुनः ठीक हुआ। तो पुण्यात्माओं, उस दिन के बाद दास का ऐसा झटका लग गया। वो बात फिर बाद याद आने लगी, जब मालिक की वाणी पढ़ने लगे, रोंगटे खड़े हो जाते। अब वो ये नहीं बता पा रहा, इस जुबान से जीभ का प्रयोग नहीं कर पा रहा, मुझे कहाँ दर्द है और कितनी झेली उसने उस संकट को। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। ये सूक्ष्म वेद है, इसकी एक एक पंक्ति का एक न्यारा न्यारा अलग अलग अर्थ बनता है। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव एक ऋषि हुए हैं, महर्षि। उन्होंने भी 84 लाख योनियों का कष्ट भोगना पड़ा, और बना पजावे खरवो, वो कुम्हार के पुजावे पर गधे की योनि उसने भी भोगी। एक समय सुखदेव जी जब उसकी दिव्य दृष्टि काम करने लगी, पीछे आगे का उसको पता लगा, तब वो खुद बता रहे थे कि एक बार में बड़ी साधनाएं की, स्वर्ग भी गया, राजा भी बना, और फिर एक समय में गधे की योनि भोग रहा था। अंधा हो गया, धनी ने छोड़ दिया, कुमार ने 2 डंडे मारे और कर दिया चलता। मैं चलता चलता एक पगडंडी पर जाता जाता जंगल में पहुंच गया। वहां एक नाला था, इक्का दुक्का व्यक्ति वहां से आता जाता था। उस नाले के निकट जाकर मैंने सोचा जंप लगा ले, उसका मुंह फंस गया, आगे मुंह टिक गया, गर्दन और पीछे से कमर फंस गई, उसमें फट हो गया, पुड़ी बन गया और पैर लटके नीचे। अब वहां किसी ने मुझे निकाला नहीं, क्योंकि सारा दिन में एक आध व्यक्ति जा उस रास्ते से, मेरी पुड़ी बना ली। 1 हफ्ता 10 दिन में भुगत का मेरा भूखा और प्यासा। अब मुझे वो सीन दिखाई देता है, मैं उठकर बैठ जाता हूँ, अपनी भक्ति करता हूँ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती। वो साधना करते करते, सुखदेव जैसे ऋषि जो साधना तुम कर रहे थे जिन भगवानों की,
उन पूजाओं को करते करते सुखदेव जैसे महर्षि भी 84 लाख योनियों में कष्ट उठा रहे हैं, और आपकी क्या औकात है, तेरी क्या बुनियाद पुरानी। छोटी मोटी मंदिर में घंटी मार के और जय गणेश देवा करके तू पार हो जाएगा, या इस संकट से पार हो जाएगा। तो पेंडा पंथ पकड़े, वो पेंडा यानी मार्ग, पैडा वे ऑफ वर्शिप, पूजा का वो मार्ग, वो रास्ता ग्रहण कर। कौन सा? जो हम बताने आए हैं, जिससे तेरा यहां भी सुख हो और परलोक भी सुधरे। तो पुण्यात्माओं प्रसंग चला था कि हम परमात्मा से डर कर रहें और उस परमात्मा पर विश्वास करें, और उसने हमें ये सिखाना चाहते हैं कि तुम भगवान पर विश्वासी बनो। अभी आपने परमात्मा के भोग के समय परमात्मा की वाणी सुनी थी, मोकू का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। सब कुछ नकारा करके क्या बताया है, कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यदि आपको ये विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, कबीर इज सुप्रीम गॉड, तो राहत भगवान देगा। और जो आपके मन में शंका संशय रहेगी तो मालिक सहारा दे नहीं पाओगा, आप केवल वर्क डन ही प्राप्त करोगे। तो उसके लिए दास का प्रयत्न रहता है कि आपके हृदय में सब शंका हटा के और परमात्मा को परमात्मा जचा दूं, और तभी आप आगे बढ़ोगे। जब आपको विश्वास होगा कबीर इज गॉड, इसलिए रह कर ये सत्संग सुनाए जाते हैं, प्रमाण दिखाए जाते हैं, ताकि आपकी शंका जड़ कति मूल से नष्ट हो जाए, और फिर कबीर साहब रह जाएगा। आज तो हम उसको कवि समझ कर रिजेक्ट करे बैठे थे, लाल को कौड़ी समझ रहे थे और कौड़ियों की गठड़ी बांध रखी थी। 36 प्रकार के देवता पूजा करते, उनको लाल समझ गए, हम डले ढो रहे थे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। हम चारों युगों में ये ज्ञान बताया कर चले गए, हमारा किसी ने नहीं सुना। ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये केदारनाथ पर जाकर मर गए हजारों की संख्या में, और हमारा ज्ञान किन्हें नहीं सुनिया। कितना आसान तरीका, कैसी यहाँ परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए सुविधा दे रखी है। ये आपका पिता है, ये आपके पिता का घर है, अपने पिता के घर पर ये सुख प्राप्त हो सकते, इस पृथ्वी पर आपको मिलेंगे नहीं। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ये सिद्ध करना चाहते थे। परमेश्वर कबीर साहब जी एक झोपड़ी रहा करते थे, कपड़ा बुना करते थे, और कपड़े के बुनाई की जो मेहनताना आता था उसी से अपना परिवार पोषण करके दिखाते थे। परमात्मा का अपना कोई निजी परिवार नहीं था, उसका तो सारी सृष्टि परिवार है। उनका पत्नी नहीं थी, 2 बच्चे आपको बताया था, सत्संग में बहुत बार बताता है दास। लड़का एक लड़की, किसी की फड़क निकालने के लिए वह जीवित करे थे, और वो बच्चे फिर अपने बेटा बेटी रूप में रखे थे। 2 माता पिता थे, मुंह बोले, जन्म नहीं था उनसे मालिक का, वो निसंतान थे। कमल के फूल पर परमात्मा सतलोक से आकर विराजमान हुए थे, एक शिशु रूप धारण करके वहां से उठा ले गए थे। तो वो सब जब युवा लीला करते हुए युवा हुए तो दुल्हे का काम करने लगे, धारण कहलाए। परमात्मा कहते मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गरदासी, हर दुल्हे का पुत्र आण को आया, जगत करे मेरी ऐसी। तो परमात्मा उस समय ये ज्ञान दिया करते थे, और साथ में ये एक रिहर्सल, एक एग्जाम्पल कोड करके चले गए कि संसार में मेरे तो निर्धन कोई नहीं हो सकता, और निर्धन होकर भी नीत साबित रखे। जैसे दास ने बताया था कि आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य है कि आपको सब क्रियाओं से परिचित कराऊं, परमात्मा के लाभ को प्राप्त लेने की विधि आपके हृदय में जचाऊं, ताकि आपकी नीत साबित हो, दान करण की नीत बने। और धर्म दान करे बिना उभर नहीं सकते आप। जैसे दास ने कहा था कि किसान ने फसल बो दी, बीज बो दिया और खाद पानी डालिया नहीं, तो सफल नहीं हो सकता। ओनली केवल मंत्र देण मात्र ते
आप सफल नहीं होगे। इसमें खाद पानी है, ये तो बीज है, मंत्र जो तीनों मंत्र है, और इसमें ये पांचों यज्ञ समझो खाद पानी है। तो ये प्रॉपर डालने पड़ेंगे, जैसे दास आपको गाइडलाइन बताता है परमात्मा की बताई हुई, तब आपकी भक्ति रूपी फसल पूरी होगी। तो उसके लिए परमात्मा भी यही क्रिया कराया करते हैं। जितना मेहनताना मिलता अपने निर्वाह के योग्य रख के बाकी को भंडारा धर्म में लगा दिया करते थे। कहीं सत्संग करने लग जाते, वहां भंडारा कर देते थे। अब परमात्मा साथ साथ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कराया करें, वो उनके विधान में है, उनकी लीला में है। तो ये ज्ञान सुनाया करते थे। जो दास आपको बता रहा है कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज का समाज युवा वर्ग पर आधारित है और समाज सुधार में युवाओं की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। समाज की बुराइयों और गलत धारणाओं को सुलझाया जा सकता है अगर युवा अपनी भूमिका सही ढंग से निभाएं। जैसे एक परिवार का भविष्य उसकी अगली पीढ़ी पर निर्भर होता है, वैसे ही समाज का भविष्य भी युवा पीढ़ी पर है। इसके लिए जरूरी है कि आप सही विचार और परमात्मा के प्रति धारणा रखें। हर व्यक्ति अपने कर्मों का ज्ञान रखता है और यह आवश्यक है कि सही मार्ग पर चलने के लिए एक पूर्ण परमात्मा की शरण मिले। सच्चे परमात्मा की पहचान होने पर जीवन सुखमय हो जाता है और एक तत्वदर्शी संत ही इस मार्ग पर ले जा सकते हैं। इसी संदर्भ में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मालविका शर्मा जी से, जो लुधियाना, पंजाब की रहने वाली हैं। मालविका जी बचपन से ही संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हैं। इन्होंने अपनी भक्ति साधना और जीवन में आए परिवर्तनों को साझा किया और बताया कि कैसे संत रामपाल जी महाराज ने इनके कष्टों को दूर किया। मालविका जी के अनुभव से जानते हैं कि एक सच्चे संत का होना जीवन में क्यों जरूरी है। दर्शकों, अब आप स्वयं सुनिए मालविका जी के भक्तिमय सफर की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मालविका शर्मा। कहाँ से आए आप? लुधियाना, पंजाब से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने छोटी ही उम्र में 2004 में ही गुरुजी से नामदान ले लिया था। 2004 में? जी, मैं तब 4th स्टैंडर्ड में थी। कितनी उम्र रही होगी आपकी उस टाइम? 4th स्टैंडर्ड में मेरी 8 इयर्स। 8 साल की उम्र में ही आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली? जी, तभी से नामदान लिया हुआ। तब से लेकर अब तक आपका अनुभव क्या रहा है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर के? तो आपका जो अनुभव है इस बीच में वो क्या है? देखिए, सबसे पहली बात जो हम कहते हैं बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बताए हैं। जैसे सब लोग बोलते हैं गॉड इज़ वन, और उसके बाद हमें हज़ारों नाम बता दिए भगवान के। राम जी भगवान है, कृष्ण जी भगवान है, शिव जी भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है। तो ये गॉड इज़ वन का तो कोई मतलब ही नहीं बना। तो परमात्मा ने हमें, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ग्रंथों में से दिखा दिया, सारे ग्रंथों की, सारे रिलीजन्स की होली बुक्स उठाई परमात्मा ने, बाइबल उठाई, कुरान उठाई, गीता जी उठाई, सब में उठा के निचोड़ निकाल के दे दिया कि वो भगवान कौन है और उनका नाम क्या है। देखिए, आपने कहा कि आपकी उम्र 8 साल रही होगी जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। उस समय तो आपको ये समझ नहीं आया होगा कि भगवान एक है और दूसरे जो संत है वो अलग अलग बता रहे हैं, तो आप जुड़े कैसे रहे? सर, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि छोटे से ही ना, जब से मुझे बोलना आया होगा तब से मैं अपने पापा से एक क्वेश्चन पूछती थी कि पापा, हम यहाँ पर क्यों आए हैं और क्यों यहाँ पर डेथ हो जाती है। क्योंकि मेरे घर में परमात्मा की दया से कभी कुछ बुरा नहीं हुआ, बट मैंने डेथ होती देखी दूसरों के घरों में। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बचपन से ही आता था कि पापा प्लीज़ बता दो कि ये मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने आसाराम बापू जी से नामदान लिया हुआ था। तो वो कहते थे कि मुझे तो इस चीज़ का आंसर बिल्कुल भी नहीं पता। तो जैसे ही गुरुजी का ज्ञान सुना, स्टार्टिंग में ही तो गुरुजी ने क्रिएशन ऑफ नेचर बता दिया, जिसमें गुरुजी ने बताया कि आत्मा आती कहाँ से है और हम मरने के बाद कहाँ चले जाएंगे और हमारे साथ क्या क्या बीतता है उसके बाद। तो मुझे जब ये क्वेश्चन का आंसर मिला, मुझे तभी पता चल गया था कि यही परमात्मा है और ये भगवान ही आए हुए हैं, ये कोई गुरु नहीं है, ये भगवान आए हुए हैं सीधा। तो अब इतने लाखों की तादाद में एक व्यक्ति कैसे ये निर्णय करेगा कि
कौन संत सही है और कौन संत सही नहीं है? देखिए, हर चीज़ का ना जो निचोड़ होता है, वो हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलें, तो जैसे अब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसको फॉलो नहीं करोगे, लॉ को फॉलो नहीं करोगे, जेल में पटक दिया जाएगा आपको। इसी प्रकार से जो हमारी होली बुक्स है, वो स्पिरिचुअलिटी का जो बेस है उसी में है। तो हमारी स्पिरिचुअल बुक्स में जो लिखा है, वो संत हमें फॉलो करेंगे, अगर हम उन संत को, तो ही हम पार हो सकते हैं। और गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है कि तत्वदर्शी संत वो हैं जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जड़ से लेकर टहनी तक भाग सहित बता देंगे। और वो आज तक सिर्फ ही बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ही किया है। देखिए, आप एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं, बाकी और कोई संत नहीं बताते। देखिए, लाखों करोड़ की तादाद में ऐसे फॉलोअर्स हैं जो किसी अन्य संत से जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आज तक किसी भी संत ने वेदों के अनुसार साधना नहीं बताई और केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही बताई है? जी बिल्कुल, किसी ने भी वेदों के अनुसार भक्ति नहीं बताई। गुरुजी एक एक लाइन को ना उंगली लगाकर बता रहे हैं कि बच्चों देख लो, ये लिखा हुआ है और हम कर क्या रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? इस बात का निर्णय कैसे हो कि कोई जो दूसरे संत हैं कि वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बता रहे? कैसे लोग निर्णय करें? सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि हम किस तरीके से निर्णय करें कि सही संत कौन है और कौन सही भक्ति बता रहा है। तो पहला पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि बाकी जो गुरु हैं वो सब बोलते हैं कि परमात्मा निराकार है, बल्कि हमारी होली बुक साफ साफ बोलती हैं कि परमात्मा साकार है। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया। तो ये फैक्ट रीइंस्टेट हो रहा है कि परमात्मा तो साकार ही है। बाइबल में एक और चीज़ लिखी हुई है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड was with God and the word was God। तो शब्द रूप में परमात्मा है और परमात्मा साकार ही है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि God is in form, God is not formless, जो कि बाकी सब संत बोलते हैं। दूसरी चीज़ जो है कि पाप कर्म कट सकते हैं कि नहीं कट सकते। जितने भी पंडितों के पास, जितने भी गुरुओं के पास आप चले जाओगे, वो पहले तो आपको पाखंडवाद बताएंगे बाकी कि ये कर लो वो कर लो। जब उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, लास्ट में वो बोल देते हैं पाप कर्म तो आपको काटना ही पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है कि परमात्मा की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी पाप को, किसी भी लेवल का पाप हो, वो काट सकते हैं और आपकी उम्र तक एक्सटेंड हो सकती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि पाप कर्म कट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पाप कर्म दंड कट नहीं सकता। तीसरी चीज़, व्रत करवाते हैं वो लोग बाकी सबसे, तो व्रत करना साफ साफ मना किया हुआ है हमारी होली बुक्स में। क्योंकि अगर व्रत करने से मुक्ति होती, तो जब अकाल पड़ता है, किसी के पास कुछ भी खाने को नहीं होता, तो वो भी तो व्रत ही हुआ, तो तब इतने ज़्यादा लोग क्यों मर जाते हैं। चौथी चीज़ ये कि एक तरफ तो बाकी सब संत बोलते हैं कि गंगा जी में अगर आप डुबकी लगाओगे तो आपके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि पाप कर्म दंड नष्ट नहीं होते। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो चुकी, और इनका सोल्यूशन सिर्फ ये है कि सही परमात्मा की भक्ति करो। एक वही वे है कि आपको सैल्वेशन अटेन हो जाएगी और इस जन्म मरण के चक्कर से हम बच पाएंगे। देखिए, इसके बाद भी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि हम शास्त्रों के अनुसार भक्ति कर भी लेते हैं, उसके बाद भी एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, भौतिक लाभ की जरूरत पड़ती है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? तो मुझे इतने ज़्यादा लाभ मिले हैं कि अगर मैं आपको बताने चलूँ तो मैं कभी एंड कर ही नहीं सकती, क्योंकि पल पल में लाभ होते हैं। तो फर्स्ट लाभ मैं आपको बताऊंगी, सबसे बड़ा तो आध्यात्मिक लाभ भी है कि वो पाथ मिल गया जिस पे हम चलेंगे तो हमें सैल्वेशन अटेन होगा ही होगा। ये जो जन्म मरण का चक्कर है जिसमें हम युगों युगों से फंसे हुए हैं, इससे हम पार हो जाएंगे। दूसरा लाभ जो मिला वो है 2012 में मेरा बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और मेरा ब्रेन भी बाहर आ गया था और मेरे फेस के 3 पार्ट्स हो चुके थे। अब वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, पर ये हाथ एक प्रूफ है कि मेरा तब बहुत घटिया एक्सीडेंट हुआ था और मेरा फ्रैक्चर, मेरी पूरी हड्डी टूट चुकी थी हाथ। कौन से हॉस्पिटल में आपने दिखाया? DMC हॉस्पिटल में दिखाया था लुधियाना में, और वहाँ के जो टॉप 3 डॉक्टर्स हैं उनकी टीम ने मुझे ऑपरेट किया था। 8 आवर्स प्लस मेरी सर्जरी चली थी और 80 प्लस स्टिचेस मेरे सर पर हैं। तो गुरुजी की दया इतनी ज़्यादा हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि सिर्फ उसी दिन मुझे होश भी आ गया और डॉक्टर्स मुझे अभी तक मिरेकल बुलाते हैं। सर, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि 2014 में भी मैंने अपना इंटरव्यू दिया था और उसमें आपको साफ साफ दिखेगा भी कि मेरा बहुत ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पर निशान भी तब उसमें क्लियरली दिख रहा है।
और क्या लाभ मिले हैं आपको? अगला लाभ ये है कि अभी कुछ महीने पहले ही मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्ज़ाम से पहले मेरे दांत में विजडम टूथ मेरा आ रहा था और वो पूरा गल चुका था। तो हमने स्कैन करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके वहाँ सब कुछ गल चुका है, जाड़ जो है वो भी गल गई है और दांत भी गल चुका है, तो ये ऑपरेट ही करना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपके बाकी तीनों विजडम टूथ भी आएंगे और उन तीनों के लिए जगह नहीं है, तो आपको 4 बार ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि अभी मेरे एग्ज़ाम्स हैं तो आप इसको पोस्टपोन कर दो, एग्ज़ाम्स के बाद ये करवा लेंगे, तब तक आप मेडिसिन दे दो। एग्ज़ाम्स के बाद जब मैं गई तो मेरे सिर पे ऑलरेडी चोट है, तो मुझे डर लग रहा था कि ये लोग खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गुरुजी इतनी दया करना कि आप बस वहाँ पर सामने खड़े हो जाना जब मेरा ऑपरेशन हो रहा होगा। तो हम डॉक्टर के पास फिर से गए। डॉक्टर ने एक बारी कहा एक बारी चेक फिर से कर लेते हैं। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा आपको कौन से डॉक्टर ने बोला था कि आपको ऑपरेशन करवाना है? मैंने कहा आपने ही बोला था। तो तब उनको याद आ गया, तो वो कहते कि आप देख लो ये सब कि आपका पूरा ठीक हो चुका है और आपके चारों विजडम टूथ के लिए जगह बन चुकी है और मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ है। तो तब हमने उनको गुरुजी का बताया, गुरुजी की बुक भी उनको दी और तो ये मेरे को अगला लाभ हुआ। उसके बाद जो मुझे लाभ हुआ, मुझे छोटे में बहुत ही तेज़ स्टमक एक होता था, मुझे ये भी नहीं याद कौन सी साइड होता था, पर परमात्मा से नाम लेने के बाद वो दर्द भी हमेशा के लिए चला गया। अगला लाभ संत रामपाल जी की दया से ये हुआ कि मेरे दादाजी को 3 बारी हार्ट अटैक आ चुका है और तीनों बारी ही गुरुजी ने बचा लिया। अगला लाभ मैं आपको ये बताऊंगी जो कि सबसे बड़ा लाभ है कि मेरे पे काल का अटैक 5 बारी हो चुका है और पांचों बार नाम लेते ही जैसे ही गुरुजी ने बताया है कि आपको चाहे प्रथम नाम मिला हो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, आप उसका नाम जाप करो और परमात्मा वहाँ प्रकट हो जाएंगे। तो वैसे ही मुझे तीसरा नाम मिला हुआ था तो मैंने तीसरा नाम का जाप किया तो काल एकदम से बिल्कुल घबरा जाता है और जैसे परमात्मा गुरु रामपाल जी महाराज जी ने बोला था कि पंख कटे पक्षी जैसे गिर जाता है वैसे गिरेगा, बिल्कुल वैसे ही वो गिरा। परमात्मा सामने आके खड़े हो गए और परमात्मा ने वहाँ से मुझे 5 बारी बचाया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आपके ऊपर अटैक होता ही क्यों है? क्यों आपका एक्सीडेंट होता है और क्यों इतनी सारी परेशानी आपके सामने आती है? परेशानियाँ हम पर हमारे पिछले कर्मों के कारण आती हैं और इसका सिर्फ तोड़ यही है कि हम पूर्ण परमात्मा की शरण में चले जाएं, जो कि इस डेट पर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज। लेकिन आप तो ऑलरेडी शरण में आ चुके हैं, फिर आपके साथ इतनी सारी समस्या क्यों आ रही है? क्या आप मानते हैं इस बात को लेकर के कि नाम दीक्षा लेने के बाद भी श्रद्धालु पर समस्याओं का आना क्या कहता है? देखिए, मैं तो खुश होती हूँ कि मेरे ऊपर ये समस्या आती है, क्योंकि जैसे ये समस्या आती है उससे हमें पता चलता है जो डेथ लोग बाद में एक्सपीरियंस करते हैं और उनके पास कोई तब वो ही नहीं होता वे आउट कि वो क्या करें उसके बाद, वो मेरे पे पहले ही आ चुकी है और मुझे पता है कि यहाँ का जो सब कुछ है वो नकली है बिल्कुल। असलियत सिर्फ ये है कि हमने एक दिन मरना है, हमें नहीं पता हमने किस दिन मरना है। उसके लिए आप इंश्योरेंस ले लो परमात्मा से, जो कि सिर्फ सदगुरु रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं। और ये पक्का है कि परमात्मा से आप नामदान ले लोगे तो वापस से उस जगह चले जाओगे। देखिए, यहाँ किसी को बूढ़ा होना नहीं पसंद, यहाँ किसी को दुखी होना नहीं पसंद, यहाँ किसी को मरना नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि हम एक ऐसी जगह रहते थे जहाँ ये सब नहीं था, जो खुशियों का भंडार था, और हम अपनी गलती से यहाँ पर फंस गए हैं। क्रिएशन ऑफ नेचर ज़रूर देखिए, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो बताया है, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे यहाँ आए और कैसे हमें इस जगह से निकलना है। देखिए, आप यूथ हैं और हम मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ही इस एज में आकर के आध्यात्म की बातें करते हैं, क्योंकि जिस तरह का आज का जो ज़माना है, हम देखते हैं कि इस एज में आज का जो यूथ है वो ऐसी बातें नहीं करते हैं। इस तरह के विचार आपके अंदर वो भरे हुए हैं, वो क्या मानते हैं आप? कैसे हैं आपके विचार जो आज आप व्यक्त कर रहे हैं कैमरे के सामने? सबसे पहली बात, हमारे पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारे विचार कैसे होंगे। तो भगवान की इतनी दया थी कि मेरे पेरेंट्स शुरू से ही बहुत श्रद्धालु रहे हैं और उन्होंने शुरू से ही एथिक्स और प्रिंसिपल्स को सबसे पहले रखा है। तो ये नॉन वेज, ड्रिंक, ये सब से तो हम पहले ही दूर थे। लेकिन कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को ऐसी लाइन देना चाहे कि वो आगे जाकर के उनके भविष्य के लिए खतरनाक हो जाए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो नशे की लत में पड़ जाते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में हम बुराई के तौर पर देखते हैं। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को देखते हैं कि चाहे वो बूढ़े हैं चाहे बच्चे हैं, सभी के एक जैसे विचार होते हैं। आध्यात्मिकता में वो बिल्कुल लुप्त होते हैं। ये जो हम बदलाव देखते हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, सारे स्पिरिचुअल और सोशल रिफॉर्म संत रामपाल जी महाराज ही लेकर आ रहे हैं। उन्होंने ही वो इनिशिएटिव लिया है जो कि कोई ले नहीं पा रहा था और किसी में इतनी समर्था भी नहीं है कि वो ले सके। ये स्वयं परमात्मा आए हैं जो हमें सब कुछ बता रहे हैं कि बच्चों ये सही है, ये गलत है। इन्होंने हमें साफ साफ बता दिया कि हमारी बाउंडेशंस क्या है, हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें आगे का दिखता है जो कि लोगों को नहीं दिखता। गुरु नानक देव जी बोलते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जो नाम आधार। ओनली द पावर ऑफ ट्रू वर्ड्स कैन मेक यू ट्रूली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। पर आज की जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन क्या बोलूँ, बड़े भी जो हैं ऐसे नशे में फंसे हुए हैं, वो उसी को सुख मानते हैं। हमें क्वेश्चन किया जाता है कि आप ड्रिंक नहीं करते तो आप सुखी कैसे रहते हो, और असल में वो लोगों के साथ आप 1-2 दिन बात कर लीजिए, वो अपना दुख बताने लग जाते हैं, इतने दुखी होते हैं वो लोग। तो वो असल में सुखी तो है ही नहीं, और सुख सिर्फ सही भक्ति से ही मिल सकता है। मालविका जी, क्या करते हैं आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, आप एक बात बताइए, जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का इंटरव्यू लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हुई है, उन्होंने नशा करना छोड़ दिया है। आप सीए हैं और शिक्षित भी हैं काफ़ी, तो क्या आप मानते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने से, कि मंत्रों के जाप करने से कोई नशा छोड़ सकता है या उनकी कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो सकती है? क्योंकि आप तो शिक्षित हैं, आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस का ज़माना है और ये बातें अपने आप में हास्यास्पद नहीं है। सर देखिए, आप सब लोगों के लिए ये हास्यास्पद ज़रूर है क्योंकि आप लोग भक्ति से कोसों दूर है, पर हमें परमात्मा का ज्ञान मिल चुका है और हमें सब पता है आजकल। तो देखिए, साइंस जो है, जहाँ साइंस ख़त्म होती है ना, वहाँ परमात्मा का ज्ञान शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स एक बंदे को डेड बोल रहे हैं, लास्ट स्टेज कैंसर क्योर हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? देखिए, मिरेकल्स हमें आज तक एक वर्ड लगता था, उस पर रिस्ट्रिक्टेड था कि ये बस एक वर्ड है, ये सिर्फ सुनने को मिलेगा हमें, या ये फेरी टेल वाली मूवीज़ में ही हो सकता है। पर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ के वो मिरेकल वर्ड को ना प्रूव कर दिया है, और आपके सामने हम इतने प्रूफ्स खड़ा सकते हैं, लाइव प्रूफ जो बता रहे हैं कि हम मरे हुए जिंदा किए हैं। तो साइंस मेरा ख्याल कुछ भी नहीं है। वो साइंस भी किसकी दी हुई है? वो भगवान की ही दी हुई है। तो साइंस से आगे है स्पिरिचुअलिटी, जो हम सोच भी नहीं सकते, और ये मैनमेड तो कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का दिया हुआ है। जो आजकल बन चुका फ़ोन के थ्रू हम क्या क्या नहीं कर सकते, वो सब परमात्मा की ही देन है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके कैमरे के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम छेड़ दी है। जो डाउरी ने इतनी लड़कियों को मार के जला दिया है, इतनी लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है, वो परमात्मा ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य हैं वो डाउरी फ्री मैरिजेस करते हैं। कोई दहेज का लेना देना नहीं होता, कोई पाखंड नहीं होता, बिना पाखंड के शादियाँ हो रही। इसका सबसे बड़ा लाभ किनको मिला? सर, इसका सबसे बड़ा लाभ लड़कियों के पेरेंट्स और लड़कियों को ही मिला है, क्योंकि लड़कियां गर्भ में भी मार दी जाती थी और बाद में भी जब उनकी शादी होती थी तो उनके साथ इतने ज़्यादा अत्याचार होते थे सिर्फ एक इस डाउरी के कारण। तो परमात्मा ने वो बिल्कुल ही हटा दिया है। आध्यात्मिकता के साथ साथ में जो सामाजिक स्तर पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम छेड़ दी है, आने वाली पीढ़ियाँ उसका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करेंगी, क्योंकि ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, ये स्वयं परमात्मा ही करवा सकते। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहर ना लगता डार। ये एक ही बार हमें ह्यूमन लाइफ मिलती है। ह्यूमन लाइफ आपको मिल भी गई, पता नहीं वो तत्वदर्शी संत आए होंगे कि नहीं आए होंगे। ये गोल्डन एरा है जो एस्ट्रोलॉजर्स ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हुआ है, जिसमें लाखों के तौर पर भक्त पार होंगे। तो अपनी एक भी सेकंड को ना वेस्ट करते हुए परमात्मा की सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें